हेलो, यह मेरा पीएचडी थीसिस का आखिरी चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर 6 कंक्लूजन ऑफ माय पीएचडी थीसिस का नाम क्या है? इंग्लिश प्रोज ऑफ एम के गांधी। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ माय कंक्लूजन इज व्हाट हैव वी गेन्ड गोइंग थ्रू सम 45,000 पेजेस ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ एम के गांधी। इतना 1000 पेज पढ़ने के बाद क्या मिला फ़ायदा इस हमारे पीएचडी थीसिस से? वी लर्न, हम लोग क्या सीखे? दैट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस गांधी रोट मोस्ट इन इंग्लिश। गांधी गुजराती में लिखे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में लिखे। एक नई बात है। एज अ लैड ऑफ 19 ही डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ द वर्ड कोलाइडेड। उनको कोलाइडेड शब्द नहीं मालूम था। He wrote, amidst thoughts, I came unconsciously in contact with the carriage. Collided with contact with the carriage. I received some injury, कुछ जख्म हो गया। तो collided नहीं कि वो खाली लिखते हैं वो contact। मतलब शुरू में वो सीख रहे थे, ये कहने का मतलब 19 साल में। About 30 years later, 30 साल के बाद गांधी comes Gandhi's best English prose in the shape of, और 30 साल के बाद करीब गांधी का सबसे अच्छा इंग्लिश प्रोज आता है। कौन कौन आर्टिकल में देखिए क्या है? बनारस यूनिवर्सिटी स्पीच, द म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील, शेकिंग द मेन्स, फैमिन इन पूरी, ड्रेन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। ये बुक रिव्यू है। तो ये सब डेट दे दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे? तो क्या कहते हैं, ये ड्रेन इंस्पेक्टर है बुक रिव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम पढ़े हैं, आपको अभी पढ़िए इसको। The whole study could be a lesson on the value of practice needed in mastering an art. ये गांधी की उस तरह इम्प्रूवमेंट्स, ये हम लोग को पता लगता है प्रैक्टिस क्या चीज़ है जिसके बल पर हम लोग सब इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस, ठीक है। गांधी डिड हैव शॉर्ट कमिंग्स, गांधी में कमियां थीं, कमियां थीं इनमें कुछ फॉल्ट्स है। हिज फॉल्ट्स ब्रिंग अस क्लोजर टू अस, और गलतियों के कारण वो हम लोग के करीब आ जाते हैं। ही वॉज नॉट ए सेंट, महात्मा नहीं थे, सेंट नहीं थे। नॉट अ होली स्पिरिट, कोई आत्मा नहीं थे ये। नॉट अवतार भी नहीं थे। वी हैव लिस्टेड हिम अमंग मेन हु हैव हेल्प्ड इन, अब पेज में हमारे हैं। तो हम लोग अवतार भी नहीं थे, महात्मा भी नहीं थे, तो हम लोग तो क्या लिस्ट किए? अमंग इन the march of time. We have listed him among men who have helped in the march of time. So we have listed him among men who have helped in the march of ideas. ठीक है, विचारों की प्रगति में ये मदद की है गांधी। He is one of us because he expresses some of the tensions and confusions we ourselves experience. वो हम लोग में से एक हैं, क्योंकि उनमें जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, हम लोग भी वो सब होता है। सेक्स का मामला, हम लोग भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कभी। तो ठीक है, तो गांधी यही है, हम लोग एक हैं। एक्सक्यूज मी। गांधी एक्सप्रेसेस हिज एक्शंस राइट और रॉन्ग इन राइटिंग्स। और गांधी जो अपना एक्शन जो है सही हो या गलत हो लिख देते हैं। मोस्ट ऑफ अस हाइड आवर एक्शंस। हम लोग कोई काम करेंगे तो उसको लोग छिपा के रखते हैं। तो गांधी में हम लोग में यही अंदर है। गांधी टुक हिज वाव ऑफ सेलिबेसी in 1906 at the young age of 37, और 37 साल में वो ब्रह्मचर्य का कसम ले लिए, मैंने वाइफ से सेक्स नहीं करेंगे, सेलिबेसी। दिस क्रिएटेड मेनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में। इसका नतीजा क्या हुआ? वो बहुत सारे सेक्सुअल के उलझन में फंस गए। बहुत देखिए उसका जो लव लेटर्स है लड़कियों के और औरतों के साथ, और सब बहुत कुछ कर बैठे जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये सब मेरा कहना है कि ब्रह्मचारी का उनको शादीशुदा थे तो सेक्स करते उसको क्या दिक्कत था, लेकिन ये सेलिबेसी के कारण को बहुत प्रॉब्लम। ही क्रिएटेड मेनी सेक्सुअल प्रॉब्लम फॉर हिम। दिस क्रिएटेड मेनी सेक्सुअल प्रॉब्लम फॉर हिम। ही एक्सप्रेस्ड हिज सेक्सुअल परवर्शंस इन कन्फ्यूज वर्ड्स। और वो जो करते थे उसको लिखते भी थे, लेकिन लिखने जब लगे ना, वो कन्फ्यूजन उसके शब्दों में होने लगा। जैसे लाइक स्पिरिचुअल वाइफ। अब ये स्पिरिचुअल वाइफ का माने क्या हो गया? स्पिरिचुअल वेडिंग, एक्सपेरिमेंट विथ सेलिबेसी एक्सेट्रा। तो इस सब से वो अपना कुछ छिपाना चाहे क्या करना चाहे, लेकिन
ये लैंग्वेज जो प्रोज जो है हम जो लोग PhD जिस वक्त कर रहे हैं उसमें ये दिखा रहा है कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो इसीलिए किसी के राइटिंग को स्टडी करने से बहुत कुछ पता चल जाता है। और गांधी का खासकर इसलिए पता चलता है वो बहुत हद तक कन्फेशनल है, खुल के बोलते रहते हैं। हम लोग तो लिखते ही नहीं है तो क्या पता चलेगा। गांधी इज कॉल्ड राइटर्स राइटर, इनको क्या कहते हैं, लेखकों के लेखक ये हैं। ही इन्फ्लुएंस राइटर्स थ्रू हिज आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो राइटर्स को कैसे प्रभावित किए, अपने विचारों से भी, अपने स्टाइल से भी। ही इन्फ्लुएंस मुल्क राज आनंद, अनटचेबल में गांधी का प्रभाव है, और वो गांधी जी से मिल के ये उपन्यास में बहुत उसको थोड़ा छोटा कर दिए। अब ये मेरा लास्ट पेज है, वो उसमें क्योंकि फिर राजा राव कांतापुरा भी उससे प्रभावित हुआ है, के अब्बासिस इनकलाब प्रभावित हुआ है, भवानी भट्टाचार्य ऐसे, शैडो फ्रॉम लद्दाख, सो मेनी हंगर्स, ये सब किताबें भी गांधी का प्रभाव है। एल्डस हक्सली ये फॉरेन राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, और फिर उस पर उसका एंड्स एंड मीन्स उस पर गांधी का प्रभाव है। तो इसीलिए इसको उनको कहा गया गांधी को लेखकों के लेखक है। गांधी अट्रैक्टेड बर्नार्ड शॉ एंड रोमियो रोला, इस पर असर वो डालें, ये सब बड़े बड़े हस्ती हैं, उन पर भी गांधी का असर है। इन एक्शन एंड एक्सप्रेशन गांधी इज़ यूनिक इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो गांधी अपने एक्शन में भी और अपने प्रोज स्टाइल में भी ये बेजोड़ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।